चाय और कॉफी के विरोध करने के कारण गायों पे अत्याचार, अमानवीय व्यवहार और उससे संतति में गलत चीजें जैसे दूध का असर होता है, वह पड़ने की संभावना या हकीकत में होता ही है। जैसा दूध पियोगे वैसा हो जाओगे। तो दूध उत्पादन का कारण जो चाय और कॉफी रही है, जिस कारण आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बछड़ों का मारा जाना, गायों पर लगातार अत्याचार, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा के दूध निकालना, ये चीज़ें दूध की बहुतायत में जो मांग हुई वो चाय और कॉफ़ी के कारण। कमोबेश चॉकलेट में भी इतना दूध, बाकी चीज़ें तो दूध गाय देती ही आई, एक्स्ट्रा देती ही, और बच्चे समझते हैं तो बच्चों को देने के लिए आई। तो माँ का जो दूध बच्चे पी रहे हैं, जितना जरूरी है वो माँ देती है। अब माँ को इंजेक्शन लगाया जाए और दूध निकाले जाए तो माँ पे अत्याचार। कमोबेश कल के दिन ऐसे ही अगर स्थिति चलती रही तो महिलाओं को भी इंजेक्शन देके कुछ सिरफिरे दिमाग के लोग सोच सकते हैं नहीं ये भी दूध पीना है, वैसे की चाय पीना है। तब आप वैसी परिस्थिति सोच के देखोगे तो ये रास्ता वहाँ तक भी जा सकता है, इसलिए इसको यहाँ रोकना जरूरी हो। तो चाय और कॉफ़ी के विरोध के बारे में हमारा, और दूसरा जो कारण था जिसके कारण जमीन की जल संधारण क्षमता कम हुई, आंधियों का रुकना, पेड़ों का कटना, नदियों का और जलाशयों का ऊसर होना, ये एक मुख्य कारण चाय और कॉफ़ी। उसके बारे में कैसे रोकना है, क्योंकि एकदम से अगर हम रोकेंगे तो हो सकता है समाज में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, उनको विड्रॉल सिम्टम भी आ सकता है। तो जैसे एक नशे के एडिक्शन का डी एडिक्शन होता है, उस तरह से चीज़ें साइड कर लें। उसके पहले भी जो ग्लोरिफिकेशन होता है, कड़क चाय, ताकत आ गई, एडवर्टाइजमेंट, इस सब पे एक सोच समझ के योजनाबद्ध तरीके से आगे कार्य करना होगा कि हमको अपने ही बच्चों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट देना है, एक स्वस्थ वातावरण देना है, तो क्या करना है। अगर आपको लगता है कि हमको सर्वप्रथम सरकारी संस्थानों में आवभगत में चाय कॉफ़ी सर्व नहीं करनी है, तो एक कारण हो सकता है, एक उदाहरण हो सकता है जब शीर्ष लोग ऐसा कर रहे हैं। धार्मिक सभाओं में चाय कॉफ़ी देना बंद, ये उदाहरण हो सकता है, और ये इस तरह से ही आगे बढ़ सकता है। और इसमें एक सामाजिक शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को अपने उदाहरण से प्रेषित करना होगा। आपके प्रश्न जो है कि चाय कॉफ़ी का विरोधी क्यों, तो चाय और कॉफ़ी का विरोध का हमारा मुख्य कारण एक बहुतायत से चीनी के उत्पादन, दूध और चाय पत्ती से जो दूसरे नुकसान हो रहे, सेकेंडरी एंड टर्सरी, द्वितीय, तृतीय को चतुर्थक और आगे आने वाले समाज में और हो सकते हैं, वह कारण। रहा सवाल कोल्ड ड्रिंक का, जैसे आपने कहा, और सिगरेट का कहा, एक एक करके हम उसको लेते हैं धीरे से। छोटा से उत्तर से शायद बात में पूरी नहीं। अगर कोल्ड ड्रिंक के बारे में लें तो बहुत सारे लोगों ने इसका पूर्व में टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम सफाई करने वाला बोला और करके भी दिखाया। उससे ऐसा लगा कि जैसे कोल्ड ड्रिंक की बिक्री कम हो गई। जब कोल्ड ड्रिंक के बेचने वालों से पूछा तो बोले बिक्री तो बढ़ गई। उनका कहना था कि काले वाले शीतल पेय की सेल तो थोड़ी कम हुई है, लेकिन बोतल में आम तो बढ़ गया ना, पीला वाला और दूसरे लाल वाले ड्रिंक बढ़ गए। तो इन्होंने तो हमारा प्रचार ही किया और ऐसा करते रहे तो हमारी सेल बढ़ी। उसका दूसरा उदाहरण जो उसने दिया कि ये सही है कि हमारी सेल बढ़ी है, लेकिन हम भी ध्यान रखते हैं कि जो प्राकृतिक चीज़ों को हमने बेचा शीतल पेय की तरह, सेल उसकी बढ़ी है और ये एक सब्स्टिट्यूट या एक उसका विकल्प हो सकता है काले वाले। तो काले वाले में अगर आप कंस्टिट्यूएंट देखें तो 1940 और 50 के दशक में, द्वितीय विश्व युद्ध के दशक में, इसमें नार्कोटिक्स भी पड़ते थे जो तुरंत नशा देते थे। युद्ध के बाद
कुछ विकसित देशों में कोर्ट में इसके खिलाफ गए और उसके बाद उन्होंने वो नारकोटिक्स तो बंद कर दिया। बड़ी अजीब चीज़ है कि जब हम दुनिया में खुलापन देखते हैं, काले शीतल पेय के कंस्टिट्यूएंट के बारे में अभी भी गुप्तता या सीक्रेसी रखी जाती है। कोल्ड ड्रिंक के बारे में ये भी कहा जाता है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है उसको ये कहा जाता है कि वो पेप्सी का है या कोक राष्ट्रपति, और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कि चाय का कप डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री कौन। तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमसे ज़्यादा चलता अमेरिका का, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से जो नुकसान है वो दांतों का खराब होना, हड्डियों का सड़ना, कमजोर होना, एसिडिटी, हाइपरटेंशन, ये छोटी छोटी चीज़ें और भी जुड़ जाती हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक से द्वितीयक और तृतीयक नुकसान जो वातावरण में है और समाज में, वो नहीं। इतना तो हम कह ही सकते हैं। पानी में कुछ केमिकल मिला के बेचा, दूध का उसमें उपयोग नहीं है, उसके कारण गायों पे बर्बरता नहीं है, उसके कारण पहाड़ काटे नहीं गए हैं। इसलिए मेरे समझ में और मेरे स्तर पे मैं उसका विरोध उतना नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि कितना कोक पीना है अपने विज्ञापनों में इसकी बात भी दे, सिर उठा के पियो और खुद ना पिए। तो ऐसी जो चीज़ें समाज में नुकसान होती है उसको बड़ा चढ़ा के और बड़ा अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। तो जैसे सिगरेट पे प्रतिबंध लगा है, वैसे कोल्ड ड्रिंक के मार्केटिंग पे, चाय की मार्केटिंग पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो शीर्ष लोग कैसे व्यवहार करते हैं उस पर निर्भर होता है। अगर प्रधानमंत्री आवास में पार्टी में चाय, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट सर्व नहीं होगी, धार्मिक सभाओं में मौलवी, पादरी, पंडितों की सभाओं में अगर ये चीजें नहीं होंगी, तो समाज क्यों कर इनको चुन। तो एक नेता की जिम्मेदारी है और अभिनेता की भी जिम्मेदारी है जो द्वितीय है। तो आज हम देखते हैं कि कई अभिनेता नेताओं की बुराई करते हैं, लेकिन कर्म तो वैसे ही। अगर सिर उठा के पियो वाला विज्ञापन आप देते हैं जिससे समाज का नुकसान है, तो आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं होगा कि नेता खराब है। तो ऐसे जितने भी फिल्म में लोग हैं जो चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक का ऐड करते हैं, ये उनके लिए छोड़ा हुआ है कि वो कैसे इस विषय को देखें। कोल्ड ड्रिंक के बारे में फिर से आए तो जो कोल्ड ड्रिंक के कंस्टेंट हैं, केमिकल कंपोजिशन को छोड़ दें, उसकी रासायनिक को छोड़ दें, तो कंसंट्रेटेड ग्लूकोज है उसमें, चीनी नहीं है। तीसरी चीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जो उसमें झाग देती है, बुलबुले देती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो तो थोड़ी नींद आती है शरीर में, जैसे भीड़ वाले इलाके, और थोड़ा अच्छा लगता है, तो फील गुड फैक्टर तो होता है। कुछ मात्राओं में केमिकल का जो पता हुआ, कुछ कैफीन है जो कॉफ़ी में होती है, कोल्ड ड्रिंक, और जो डाइट है तथाकथित शुगर फ्री, वो ज़्यादा खतरनाक है, उसमें एक्सपर्टीन होती है। पहले सेक्रेन होती थी, अब एक्सपर्टीन। तो इन चीज़ों को डॉक्टरों का व्यवसाय बढ़ाना कह सकते हैं, जनता में फील गुड, इसका हम विरोध नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इसके कंस्ट्रेंट को उजागर करें और लोग खुद अपना शीतल पेय बनाएं, चाहे वो आम का पना हो, चाहे नींबू का रस हो, चाहे मौसमी का रस हो, संतरे का रस हो, आंवले का हो, या कुल मिला के गर्म पानी में शहद ही हो, काली मिर्ची हो, जैसे जोसांदा होता है, थोड़ा उसमें अल्कोहल भी होता है और जो पीने में अच्छा भी लगता है। आयुर्वेदिक के बहुत सारे दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा होती है जो प्राकृतिक पेड़ों से ग्रहण की हो। तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमारे विरोध उतने नहीं हैं जितने लोगों ने किए और उसका विज्ञापन मिला। ना मेरा विज्ञापन उसका करने का कोई अभिप्राय है, ना उसका विरोध ज़्यादा करने का। ये समाज के लिए है
और थोड़ा बहुत पीने से कोई नुकसान ज़्यादा नहीं। हालांकि हम पिछले 5-10 वर्षों में जब भी हवाई जहाज़ में गए और जिस भी हवाई जहाज़ में आम का पना, लेमोनेड, फ्रूट जूस और काला और पीला शीतल पेय दिया गया, तो हम देखे कि 70-80% लोगों ने काला पेय और पीला पेय पीना पसंद नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि समाज में उसकी बहुत ज़्यादा मांग है। ये ज़बरदस्ती में कराया जाता है कि आप एक रेस्टोरेंट में गए और पानी तो मिलता नहीं है, लेकिन हाँ कोल्ड ड्रिंक जरूर है, तो पानी की व्यवस्था ऐसी कोई होनी चाहिए जिससे लोग अपना चुनाव कर सकें। तीसरा प्रश्न आपने सिगरेट के बारे में कहा। सिगरेट में 10-12 केमिकल होते हैं, पूरे तो हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन उसमें टार, थिनर, निकोटीन, शू पॉलिश में जो मटेरियल होता है वो, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर वाला, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। बीड़ी में ज़्यादा होती हैं और सिगरेट वाले में कम। बीड़ी जो गरीबों के लिए है उसमें ज़्यादा नशा, जो अमीरों का नशा है वो थोड़ा रिफाइन है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये बड़ी अजीब चीज़ है कि समाज में अगर कुछ करने को ना हो तो नशा जरूरी है, या समाज को बर्बाद करना है तो भी उसको नशे में डालना जरूरी है। तो अगर हमारा समाज है, हम ही इसके मालिक हैं, तो हमको देखना होगा कि नशा कितना जरूरी है। अगर दूसरे देश पर राज करना है और वहाँ की जनता को बर्बाद करना है तो हम ये कर सकते हैं कि सिगरेट पियो, शराब पियो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, अपने आप बर्बाद हो जाओगे, हमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमें खड़े होना है तो इसकी कितनी मात्रा है इसका संयम तो बरत नहीं होगा। बर्बाद होने में समय नहीं लगता है, खड़े होने में जरूर समय, और वो दादागिरी से खड़ा नहीं हुई, सबके सहयोग से खड़े होना। तो सिगरेट और बीड़ी का भी हमारा विरोध उतना नहीं है, क्योंकि जितनी वैधानिक चेतावनी है वो बिना एडवर्टाइजमेंट के, जितना प्रचार इसका है और जितना बहुतायत से मिलता है, हमारा विरोध उससे आगे ठहर नहीं और ना मैं ठहराना चाहता। हाँ, ये जरूर कहना चाहूँगा, जैसे पूर्व में हमने स्वास्थ्य पे जब बोलना चालू किया कि इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, लोग पिया ना चाहें तो अपने आप। ऐसा ना हो कि हर चुनाव के बाद टोबैको कंपनीज का मुनाफा 40% तक बढ़ जाए, 20% उस सरकार को वो पैसा दें जो है और 20% बदलने वाली सरकार को पैसा दें। ऐसा ही कमोबेश चाय और कोल्ड ड्रिंक के लिए कि इस पर ड्यूटी फ्री कर दें और इसका महिमा मंडल करने से बचें। तो नशे के बारे में चाय और कॉफ़ी समाज को ज़्यादा खराब करती है, इसलिए हमारे विरोध हैं और हम उस बारे में जो भी महामहिम लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, उनसे कहेंगे कि इस बारे में और गहन खोजबीन करें और प्रयास करें अपने उदाहरण से, जिससे चीज़ें समाज में आगे आने वाले बच्चों के लिए ठीक